आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण के साथ आपको बता दें कि हरियाणा सरकार व हरियाणा पुलिस द्वारा गुरुग्राम जिले के मानेसर जोन की पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र पटौदी के जाटोली मंडी के वार्ड 2 और 3 में नशा रोकथाम व साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन गुरुग्राम के मानेसर जोन के टीम इंचार्ज ASI हरेंद्र सिंह व टीम के नेतृत्व में मानेसर जिले से संबंधित गाँव व शहरों में नशे के प्रति व साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ये पहल की जा रही है। पुलिस टीम से आए अधिकारी सहायक उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह ने युवाओं व महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया कि आज युवाओं को नशे से दूर रहने की जरूरत है। आज के कुछ युवा नशे की और जिसमें सूखा नशा अफीम, चरस, गांजा लतों में पड़कर अपने आप को खराब कर रहे हैं। आज के युवा बच्चे को अगर नशा करना ही है तो वो शिक्षा का नशा करे, मेहनत और लगन से आगे बढ़ने का नशा करे जिससे वो अपने जीवन में सफल हो सके। उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि अगर आप किसी तरह की असहजता या कोई डर महसूस करते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें, आपकी मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के अपराध की सूचना आप 1930 व 1933 नंबर डायल करके भी दे सकते हैं, जिससे आपकी सूचना को भी गुप्त रखा जाएगा। ASI हरेंद्र सिंह ने बताया कि नशे में लिप्त व्यक्ति के लिए उन्होंने उपचार के लिए गुरुग्राम सेक्टर 31 अस्पताल में प्रावधान भी किया हुआ है और निःशुल्क उनका इलाज कराया जाएगा। अब तक वो 35 से ज्यादा युवाओं को नशे की लत से दूर करने के लिए उनका इलाज करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नशे में लिप्त व्यक्ति आर्थिक रूप से तो नुकसान करता ही है बल्कि मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के DGP द्वारा पूरे प्रदेश हरियाणा में नशे पर जागरूकता अभियान किया जा है। ASI ने बताया कि किसी प्रकार के अनजान नंबर से आए हुए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी को OTP बताएं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मास्टर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि आज समाज में जितनी आधुनिकता बढ़ती जा रही है उतना ही साइबर ठग भी तरह तरह की योजना बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। हमें खुद स्वयं में जागरूक होना चाहिए व अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की अनजान वीडियो लिंक को ओपन न करें और न ही किसी के बहकावे में आए। प्रवीण ठाकरिया चेयरमैन ने पुलिस टीम का धन्यवाद करते हुए बताया कि आज ये पुलिस बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है युवाओं को नशे व साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक करके, क्योंकि युवाओं को तरह तरह के लालच देकर इन आपराधिक मामलों में लिप्त किया जा रहा है। इस अवसर पर नगर परिषद पटौदी जाटौली मंडी के चेयरमैन प्रवीण ठाकरिया, 3 नंबर वार्ड पार्षद मनोज कुमारी, वार्ड नंबर 2 पार्षद कृष्ण कुमार, मंडल अध्यक्ष पूनम जैन, प्रवीण कौशिक, मंगल सिंह, SPO होशियार सिंह, SPO कुलदीप, रिंकू आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। 2020 से चला हुआ अभियान है। इसके तहत हमारे गुरुग्राम में टीमें बनाई गई थी। गांव-गांव, वार्ड-वार्ड, घर-घर तक, डोर-डोर तक की कैंपेनिंग चलाई हुई ताकि अब हमारे समाज को नशे से बचा सके, युवाओं को नशे से बचा सके। इसी कड़ी में आज आपके पास आए, क्योंकि पटौदी एरिया में हमारे यहाँ नशा इतना बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। पुलिस का सहयोग, पुलिस आपसे सहयोग मांगने आती है हमेशा, क्योंकि पुलिस करने को सब कुछ कर सकती है, लेकिन करती कब है? जब आम पब्लिक का साथ मिले। जब आम पब्लिक की साथ नहीं देती ना, तो पुलिस चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। ये ड्रग स्मगलर आपके आसपास ही रहते हैं, कोई ना कोई। ये जरूरी नहीं है कि किसी का वो बेटा है वो ध्यान नहीं देते। कई गाँवों में मैं सुन गया हूँ जहाँ लोगों से मिला हूँ, बच्चों से मिला, वो 14-14 साल के बच्चों से ड्रग्स स्मगलिंग करवा रहे हैं। पेरेंट्स को ये नहीं पता होता हमारा बच्चा ड्रग्स स्मगलिंग कर रहा है। बस उनको क्या दिखता है? पैसा कमा रहा है, ये नहीं दिखता उसका भविष्य क्या आधार है। जो ड्रग्स नशे का करता है वो ये नहीं सोचता कि भाई मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए तो वो चीज़ मज़ा है, लेकिन उसके पीछे जो परिवार है वो सज़ा उसकी, वो उसके मज़े की सज़ा उसका परिवार भुगतता है। ये गवर्नमेंट ने अभियान जो चलाया था, इसीलिए चलाने का मेन उद्देश्य यही था कि आप लोग डरते हो। किस चीज़ से डरते हो? जो आपके आसपास कोई नशा सेल बेचता है उसकी खबर देने से डरते हो, क्योंकि ये सोचते हो कि आप लोग अगर हम इनकी खबर दे देंगे तो हमारा नाम पता कहीं उजागर ना हो जाए। और ये लोग ऐसे हैं कि जिनका नाम पता लग जाए तो आप सोचोगे जो हमें तंग करेंगे, ये हैं ही अपराधी प्रवृत्ति के इंसान। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी की थी 1933 1933। आप कृपया उसको नोट करिए। इस पे क्या है कि आप कॉल कर करके बता सकते हो कि आपके आसपास कौन ड्रग सेल कर रहा है। इससे आपका
कोई भी नाम कहीं पर भी उजागर नहीं किया जाता, कॉन्फिडेंशियल सब रखा जाता है। इसी कड़ी के दौरान मैं बता दूं, पीछे ही आपके आसपास गांव में, पहाड़ी गांव में ऐसी एक खबर 1933 पे गई। वहाँ का इतना असर हुआ कि 5 दिन के अंदर वहाँ रेड और केस रजिस्टर हुआ। जिसने खबर की उसका हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन पकड़ा कौन गया? ड्रग्स से। आप ये चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका कहीं नाम नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा हो गया 18-20 साल का, 25 साल का, वही नशा करेगा। आजकल 14-14, 15-15 साल के बच्चे नशा करते हैं। जो गवर्नमेंट का सर्वे है उसमें 14 से 24 साल का बच्चा सबसे ज़्यादा ड्रग्स एडिक्शन है। ड्रग्स का एडिक्शन होता कहाँ है? देखा दाखी। बच्चा देख लेता है, ये मेरा दोस्त ले रहा है, इसको मजा आ रहा है। क्या चीज़ें सीखता है वो? किससे सीखता है? वो संगत से सीखता है। या तो आपकी घर की संगत खराब हो सकती है, आपके घर का माहौल खराब हो सकता है। आप घर में नशा करते हो तो बच्चा वही चीज़ें देखेगा, वही अगर उसको घर में नहीं मिलेगी, वो बाहर मिलेगी, तो उस चीज़ को अपने आप पर अप्लाई करेगा। और जिसने एक बार, ज़्यादा नहीं कहता मैं आपको, सूखा नशा जिसने 1 या 2 बार अपनी ज़िंदगी में ले लिया, जैसे चिट्टा है, इसका किसी ने 2 से 3 बार सेवन कर लिया, मैं कहता हूँ अच्छी डॉक्टरी दवाइयाँ, अच्छी काउंसलिंग के बगैर हम उसको उस जीवन से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। उसको ड्रग्स एडिक्शन में जाना ही जाना है। ये मत सोचना ये ड्रग्स एडिक्शन एक कोई आदत है, नहीं, ये बीमारी है। जब बच्चा पैदा हो जाता है समझो उसको वहीं से लग के आती है। ये क्यों कह रहा हूँ आपको? आपने 2 प्रकार के बच्चे देखे होंगे। एक बच्चा ऐसा होगा जो आपके घर को ये देखेगा कहीं नुकसान हो जाए, अगर ये बोतल गिर गई, ये टूट गई तो इससे हमारा 100-200 रुपये का नुकसान होगा। एक बच्चा ऐसा है तो उसके लिए कुछ हो जाए, कितना ही नुकसान हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कोई? आपको भी देख लेना अपने समाज में, किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे होंगे, एक बच्चे को घर की चिंता रहेगी, दूसरे को नहीं रहेगी। लेकिन जिसको चिंता रहेगी अपने अगले भविष्य की, वो बच्चा काम रहेगा। जिसको ये रहेगा मुझे कोई असर नहीं पड़ रहा किसी के नुकसान से, कुछ से, वो बच्चे इस ड्रग्स एडिक्शन में आते हैं आगे चल के। क्यों? उनको एक बार ट्राई करने को मिल जाता, फिर वो ना अपना फ़ायदा देखते, ना अपनी सेहत का नुकसान देखते, ना अपने घर का कुछ देखते। ये बच्चे वही होते हैं। वो बच्चे अच्छे बिजनेसमैन भी बन जाते हैं जो रिस्क लेते हैं। ये नहीं कहता वो ड्रग्स एडिक्शन में जाएंगे, लेकिन उनको किसी की चिंता नहीं होती। आप देख लेना कोई शराब पीने वाला, उसके बच्चे कैसे कहीं भी घूमते फिरते रहे, उसे कोई मतलब नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी 3 दिन पहले की बात है। भिवानी में जैसे हम प्रोग्राम करते हैं, ऐसे प्रोग्राम हर जिला, हर डिस्ट्रिक्ट स्तर पे चले हुए हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी, किसी सज्जन ने दी, किसी भिवानी में 8.5 किलो हीरोइन, जिसकी बाजार की कीमत 35 करोड़ रुपए। 3 दिन पहले गुड़गांव STF ने वो वहाँ से रिकवरी की। मतलब देखो आप, अगर वो कितनी जो मार्केट वैल्यू बताया जो लोगों में बढ़ती हो, पता नहीं कितने करोड़ की होती वो कितने बच्चों का, कितने परिवारों को बर्बाद करती। आप देख लेना आसपास किसी न किसी का बच्चा अगर कोई ड्रग्स एडिक्शन में है तो उसका परिवार कैसा। 1933 में कॉल कर रहे हो आप, अगर आपको कुछ दिखता। दूसरा, अगर किसी का बच्चा कोई पड़ोसी है, खुद का नहीं है, पड़ोसी है, कोई आपके मोहल्ले में है, देखो इंसानियत के नाते एक बार हमें सबको ये सलाह देता हूँ आपको कि आप लोग उसके घर जाओ, उनको मोटिवेट करो। हमें, आपको हमारी ज़रूरत है, हमें बुलाओ, किसी भी टाइम करो, आपको कॉल करो, दिन में कॉल करो, हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल। हम खुद जाएंगे उस बच्चे की काउंसलिंग करने के लिए। आपसे हैंडल नहीं होता, हमें बुला लो। उसको सेक्टर 31 में अपना हॉस्पिटल है गुड़गांव, फ्री दवाइयाँ, फ्री इलाज, एडमिट भी फ्री है। ये जो नशा मुक्ति केंद्र वाले हैं बाहर, जितने लोगों ने भी प्राइवेट खोले हुए हैं, बहुत मोटा पैसा लेते हैं, वहाँ कुछ नहीं है। जाना है, एडमिट होना, सिर्फ 10 रुपये की पर्ची कटती है, उसकी दवाइयाँ, डॉक्टरों की काउंसलिंग, अच्छा रहना का सुविधा, सब कुछ है। वो बच्चा, अगर एक बच्चा भी हमें अपनी ज़िंदगी में, मैं चाहता हूँ अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में भी अगर 10 बच्चों की, 15 बच्चों की अगर ड्रग्स एडिक्शन से मुक्ति करवा दी ना, तो मैं सच में मैंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। कम से कम आप एक बच्चे को तो सुधरवा सकते हो, या नहीं सुधरवा सकते? आपके आस पास कोई भी है, चाहे ये मत सोचो चाहे दुश्मन का ही लड़का, ये सोचता मेरी तो दुश्मनी है, लेकिन इंसानियत के नाते सोचो। आप नहीं जा सकते, हमें बता दीजिए फलाने का बच्चा है, हम अपने आप काउंसलिंग कर लेंगे। सेक्टर 31 में जाओ, और 1933 का एक लाभ और बता दूं मैं आपको, वहाँ डॉक्टर की सलाह भी मिलती है। डॉक्टर की काउंसलिंग करवाना चाहते हो आप, डॉक्टर को अवेलेबल मिलता है। सभी के पास फ़ोन है,
और एक नंबर नोट करो 9599964777। इस नंबर को आप गुड़गांव पुलिस चैट बोर्ड के नाम से सेव कर लो। गुड़गांव पुलिस चैट बोर्ड 9599964777। इस पे हाई लिख के भेजो, जैसे किसी कंपनी का कस्टमर केयर होता है ना, ये उस टाइप से है। गुड़गांव पुलिस से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई सूचना चाहिए तो इस पे मिलेगी। आपका मोबाइल गुम हो जाता है, आप पुलिस स्टेशन जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं जाने की, ऑनलाइन बैठे अपनी रिपोर्ट दर्ज करो, अपने मोबाइल को ट्रेसिंग पे लगाओ। इस पे ऑप्शन है मोबाइल दोस्त, डिजिटल सखी, डिजिटल सहेली। एक नंबर जारी किया गया हरियाणा पुलिस अपने गुड़गांव पुलिस की तरफ से 59981002। उस मोबाइल नंबर का क्या यूज़ है मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि किसी लड़की की, किसी औरत की सोशल मीडिया पे कोई ऐसी वीडियो वायरल कर दी जाती है जो समाज में देखने के लायक, कोई ऐसी फ़ोटो किसी ने अपने बदले की भावना से उसका मोबाइल नंबर डाल करके कोई ऐसी फ़ोटो वायरल कर देता ताकि उसकी समाज में इज्जत न रहे। तो हम सोचते हैं कि कहाँ जाएं, क्या ना करें। ये जो मैंने आपको बताया डिजिटल सखी का नंबर, इस पर कॉल करो। वो जो पोस्ट डली है जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, 4 से 5 घंटे में वो हर जगह से डिलीट हो जाएगी। आप कंप्लेंट करो उस पर केस रजिस्टर करके, जिसने वो डाली है उसके खिलाफ केस रजिस्टर हो जाएगा। और तो आप जो कंप्लेंट करोगे, जो लेडीज़ कंप्लेंट करती है उसकी, आप चाहते हो कि हमारी गोपनीयता रखी जाए, तो उस लड़की का, लेडीज़ का, जिसने भी कंप्लेंट किया उसका कहीं नाम भी उजागर नहीं होता, तो गुप्त रूप से भी कंप्लेंट हो जाती है। नमस्कार जी। नशा नाश की जड़ है और हम लोग इसके ऊपर पूरा लोगों के साथ उन लोगों पर ध्यान देकर हम इसे पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने वार्ड नंबर 2 में और वार्ड नंबर 3 में मिल के हम पूरी कोशिश करेंगे हर वार्ड पे कैंप लगवा के लोगों को जागरूक करें, लोगों को नशे के प्रति बताएं कि भाई नशा गलत चीज़ है और अपने बच्चों को पे ध्यान दें। और हम तो, मेरा तो मानना ये है कि ये नशा जब जा सकता है हर आदमी इसमें इन्वॉल्व होगा और हर आदमी अपने बच्चों पे ध्यान दे, अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखे कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। और जब तक आदमी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देगा, हमारे बच्चा किस संगति में रह रहे, बच्चों के जो दोस्त हैं उनसे पूछे किस तरह के दोस्तों के साथ वो रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ, मतलब कुल मिला के ये जो मामला है कि हम इसको नशे को इस देश से बिल्कुल बाहर करके छूटेंगे। आज नशा मुक्त भारत अभियान के दौरान वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 में आज एक सामूहिक प्रोग्राम किया गया। इसमें उपस्थित सभी व्यक्तियों को नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर 1933, गुड़गांव पुलिस चैट बोर्ड नंबर 9599964777, साइबर क्राइम, वुमेन सेफ्टी के बारे में सभी को विस्तृत रूप से जानकारी दी। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ये भी एक जागरूकता अभियान के दौरान बताया गया है कि किसी का भी कोई रिलेटिव है, कोई बच्चा है जो ड्रग्स एडिक्शन में फंसा हुआ, जिसको डॉक्टरी हेल्पलाइन, डॉक्टरी की काउंसलिंग की जिसको भी ज़रूरत है, वो सेक्टर 31 गुड़गांव, जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल पॉलीक्लिनिक है, वहाँ पर डॉक्टर अजय हैं, वो काउंसलिंग करते हैं और उनको दवाइयाँ देते हैं। वहाँ पर अगर किसी बच्चे को ऐसी स्थिति दिखती है कि वो ज़्यादा ही ड्रग्स एडिक्शन में है, तो वो उनको वहाँ पर एडमिशन मिलता है। वो एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दवाइयों के चार्जेस नहीं है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं। वहाँ आप अपने बच्चों का जो भी ड्रग्स एडिक्शन में है जा करके वहाँ इलाज करवा सकते हैं। आज तक कितने लोगों को फायदा हो चुका है? आज तक तकरीबन 35 बच्चों को हम वहाँ से दवाइयाँ दिला चुके हैं, जिनमें से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स पेरेंट्स के आ रहे हैं कि हमारे बच्चों ने जी ड्रग्स को छोड़ दिया। नमस्कार जी। जैसे कि आज नशा मुक्ति केंद्र का शिविर लगाया सर के, कल फोन आया था सर ने, तो सर हमने आज के लिए बोला, तो ये ऐसे सर जैसे थोड़ा सा हम यही देखेंगे कि थोड़ा पास में हम खुद को ही बदलना पड़ेगा पहले, कि हमारे आसपास में कौन नशा करता है कौन नहीं करता, तो हमें खुद का थोड़ा सा आसपास का खुद का ध्यान रखना होगा, तब हम थोड़ा सा मोहल्ला को, फिर उसके बाद गांव को, समाज को ऐसे ही थोड़ा सा बदल पाएंगे, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आज यहाँ नशा मुक्ति साइबर अपराध रोकथाम का शिविर लगाया गया, हरिंदर जी द्वारा ये लगाया गया जी।
और यहाँ पब्लिक जनता के लिए बताया गया कि नशा से कैसे हम मुक्ति प्राप्त करें। इनकी हेल्प लेके जिस भी किसी को ये आदत है उसको छुड़वाने के लिए मदद करें। और जो हॉस्पिटल सेक्टर 31 में है वहाँ ले जाओ उनको, और फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई मिलेगी, जिससे कि जिसको भी परेशानी है, आस पड़ोस में काफ़ी लोग रहते हैं जो इस चीज़ का एडिक्ट है, तो उसको हम इनकी मदद लेके वहाँ उसको दाखिल करवा सकते हैं। सर जी, आज यहाँ पे वार्ड नंबर 2 और 3 में कैंप लगाया गया है नशा मुक्ति के लिए। आज युवाओं के साथ हम देख रहे हैं कि नशा की लत को लेके बहुत ही ज़्यादा समस्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेके कि हमारी पढ़ाई भी पीछे हो रही है, कारोबार भी। बच्चे दिन पे दिन नशा की लत के शिकार हो रहे हैं और लेडीज़ों का रहना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे आदमियों के साथ ना। तो हमें हरेंद्र सर ने शिविर लगाया है यहाँ पे। उन्होंने बताया कि सेक्टर गुड़गांव में 31 में ये नशा मुक्ति केंद्र का हॉस्पिटल है। वहाँ पे नशा से तो ज़्यादा से ज़्यादा माता और बहनें जो इस चीज़ को घर में झेल रही हैं, उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को, पोतों को, जो भी हैं वहाँ पे ले जाएं, फ्री में इलाज कराएं, ताकि आपके घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो सके। और जो इस सब का इफ़ेक्ट होता है सबसे ज़्यादा जो घर के छोटे बच्चे होते हैं, वो ना समझें, एक कच्ची मिट्टी की तरह वो जैसा देखते हैं फिर वैसा ही बनते चले जाते हैं। तो उन पे ज़्यादा फ्यूचर ख़राब होता है उनका। उनके बारे में सोचें और इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे बच्चे आने वाले भविष्य में देश का गौरव है, नाम रोशन करेंगे। जी धन्यवाद। नशा मुक्ति अभियान जो भारत सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहा है, और हमारे गुरुग्राम कमिश्नर और डीसीपी मानेसर की जो टीम है, और उन टीम में हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड एएसआई हरिंदर जी और उनकी टीम, जो पिछले मैं तो 2-3 वर्षों से देख ही रहा हूँ और इनके साथ लगा भी हुआ हूँ। पिछले 1 साल से तो मैं इनके साथ जो मोहल्लों में, वार्डों में, कैंपों में भाग लेता रहता हूँ। और देखिए बहुत ही अच्छा इनकी जो पहल है, जो हरियाणा पुलिस की, भारत सरकार की भी एक अच्छी पहल है, जो नशे के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये जो कार्य है, जो नशे से जो मुक्ति पाने का, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर कर ही इस बुराई से, इस एविल से छुटकारा पा सकते हैं। और इन्होंने, जैसा कि आपने इनके वक्तव्य से सुना भी, कि भाई ये लोगों को, उन बच्चों को, जो युवा बच्चे हैं, उनको सुधारने में परस्पर पूरी मेहनत कर रहे हैं, और उनके लिए इलाज के लिए भी प्रावधान, जैसा कि बताया, गुड़गांव में है। और मैं इससे जो ये पहल है, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी श्रेणी में मैं गिनना चाहूँगा, और इनकी भी मैं बहुत ही तारीफ करना चाहूँगा। ना ही धूप देखते हैं, ना ही छाँव देखते हैं, और लगे रहते हैं, गाँवों में जाते हैं, ना ही, और निर्भीक होकर ये कार्य करें। देखें ना, क्योंकि ये नशे के प्रति जो नशेड़ी होते हैं वो इन चीज़ों से कतराते हैं, लेकिन इनका जो सरल स्वभाव और इनकी जो वाणी है, उनमें से बहुत से नशे वाले लोग भी आते हैं कि सर हम कैसे नशा छुड़वाएं, हम आदि हो। क्योंकि उनकी गलती भी नहीं, जो बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, वो चाहते भी, कुछ बच्चे तो ऐसा चाहते हैं हम इस बुराई से, इस जो एविल से, इसको जड़ से खत्म करें। और उनकी ये हेल्प भी करते हैं। जैसे बताया कि 35-40 बच्चों को ये इस प्रकार उनका जो उपचाराधीन है, जो इलाज भी चल रहा है, और वे आगे चल के इस जो बुराई से हो सकता है उनसे निकल भी जाए, और एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति बने, एक समाज में अपनी अच्छी छाप भी छोड़ जाएं। आप एक टीचर है, जी। स्कूल में पढ़ाते हैं, तो क्या ऐसा कोई सब्जेक्ट आपने लिया है कि स्कूल में भी आप बच्चों को? हाँ बिल्कुल, एक बीइंग अ टीचर मैं उन बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में भी बताता हूँ और अपनी क्लास में भी बताता हूँ। ये नहीं कि उनको केवल किताबी कीड़ा बनाया जाए, उनको सामाजिक जो बातें हैं वो भी हमें समझानी चाहिए, आसपास के वातावरण के बारे में समझानी चाहिए, साइबर अपराध के बारे में अपनाना चाहिए, क्योंकि हम खुद शिकार भी हो रहे हैं, हम भी शिकार होते हैं। और सब लोगों को गली मोहल्लों में ये विशेष तौर पे पता भी होता है कि ये बच्चा नशेड़ी है, ये बच्चा पी रहा है, लेकिन कोई आगे नहीं आना चाहता है। आगे आने का इसका मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ जाके चौकी थानों में FIR कराओ। आपके पास नंबर दिया गया है, जैसे कि सर हरिंदर जी ने बताया है, उनकी टीम में SPO होशियार जी भी हैं, कुलदीप जी हैं, ये अपने नंबर भी, अपने पर्सनल नंबर तक भी ये दे देते हैं। हालांकि पर्सनल नंबर देने का कोई वो नहीं, लेकिन पर्सनल नंबर देते हैं कि हमें बता दो, ऐसे भी कुछ अगर ऐसे आवारा तत्व हैं, ऐसे जो नशेड़ी हैं, उनको हम किसी ना किसी माध्यम से ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमें अपना वातावरण ठीक रखना, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपना घर, समाज, और वहीं से इनको ये जो है ना इस प्रकार की छूट मिलती है। माता पिता भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनको पता भी होता है, लेकिन वो क्या करें, वो भी किसी ना किसी ऐसी मजबूरियों से मजबूर होते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम केवल जागरूक कर माता पिताओं के माध्यम से, पुलिस टीम के माध्यम से, समाज के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से, आज वार्ड नंबर 3 मनोज कुमारी जी वार्ड नंबर 3 से पार्षद है, कृष्ण कुमार जी वार्ड नंबर 2 से पार्षद है, इनके नेतृत्व में आज ये एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। और मैं आशा करता हूं कि इस पर जो आज जिन्होंने भी हरिंदर जी का जो वक्तव्य सुना है, इन्होंने जो संबोधन दिया है, उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।